सुपर हाईवे M9 अंसारी पुल पर ट्रैफिक हादसे में 14 अफराद जाँ बहक। देखिए, बिल्कुल सुपर हाईवे काठोर के करीब जो ट्रैफिक हादसा हुआ था, जिसमें अब तक 14 हलाकतें हो चुकी हैं, 5 अफराद ज़ख्मी हैं, जिसमें अब्बासी और सिविल ट्रामा सेंटर में ये अफराद जो है वो ज़ेर इलाज हैं। जाँ बहक होने वालों में मर्द, बच्चे, ख़वातीन शामिल हैं। इनकी तफसीलात की बात करते हैं तो इसके अंदर एहसानुल्लाह, आमिर जान, फ़ातिमा, आदिल, जमीला, नादिया, आफ़िया, सबा, मनाहिल और हसीना, इरशादुल्लाह, इमरान और जो है वो ये सारे शामिल हैं। और जिसके अंदर एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। कोटरी से कराची शादी में शिरकत के लिए आ रहे थे और ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए। ताहम ये जो 14 बॉडियाँ हैं ये रवायकीन के हवाले कर दी गई हैं और इनको कराची से कोटरी जो है वो रवाना किया गया है। जो 5 अफराद ज़ेरे इलाज हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 की हालत तशवीशनाक है। 3 अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 2 अफराद जो हैं वो इस वक्त सिविल ट्रामा सेंटर में ज़ेरे इलाज हैं। ताहम जो ऑयल टैंकर और दीगर जो एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ियाँ थी, बस थी, उनको जो है वो हाईवे से हटा के साइड पे कर दिया गया है। अब वाक़े का मुकदमा गड़ाव थाने में दर्ज किया जाएगा और वाक़े की तहकीकात की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया था कि ऑयल टैंकर के जो टायर है वो फटा था, जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। ताहम मज़ीद इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं और वाक़े का मुकम्मल होने के बाद अब बाकायदा तौर के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जी। सानिया गुल प्लाजा को 1 माह मुकम्मल होने के हुए। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल का दौरा। पुलिस की तहकीकाती टीम भी जाए वकूआ पर मौजूद थी। गुल प्लाजा के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, लेकिन इमारत के अतराफ गंदे पानी की वजह से वक्त को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, सानिया गुल प्लाजा को अब तकरीबन 1 माह जो है वो मुकम्मल होने को है। जुडिशल कमीशन भी एक बना दिया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है वो जुडिशल कमीशन के जो सरबराह हैं जस्टिस आगा फैसल, उनकी जानिब से भी दौरा किया गया, जिसमें SSP सिटी भी थे और डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो भी उनके हमरा मौजूद थे और दीगर भी जो अहम लोग हैं वो उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और दीगर लोगों की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो इमारत के हिस्सों का दौरा किया गया। पहले जो है वो एमेजिना रोड की साइड से दौरा किया गया, फिर उसके जो है वो अकबी जो हिस्सा है वहाँ से विजिट किया गया और उस पर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। लेकिन यहाँ पर जो पानी वगैरह पड़ा हुआ है उसकी अब हवाले से जो है वो बहुत ही नाकिस सूरत हाल से, सड़क भी टूटी फूटी है और जो दीगर यहाँ पे मलबा वगैरह पड़ा, उसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलबत्ता ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो उस दौरान काफी मुतासिर हुई थी। गुल प्लाजा को अब तकरीबन 1 माह जो है वो मुकम्मल होने को है। 17 जनवरी की शाम जो है वो यह खौफनाक आग लगी थी, जिसके बायस जो है वो तकरीबन 80 अफराद जो है वो झुलस कर इस सानहा में अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और जो है वो ये अब तक जो है वो कोई उनका पेशरफ नहीं हो सकी। जुडिशल कमीशन बनाया गया है, इमारत कब मुनहदिम होगी कोई जो है वो उसका फैसला नहीं किया गया है ताहाल। लेकिन अब जो है वो आज जुडिशल कमीशन की जानिब से भी जो है वो यहाँ का दौरा किया गया है और अब मजीद भी फाइंडिंग्स की जा रही हैं, लोगों को भी जो है वो बुलाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ भी जो है वो उसकी तहकीकात कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन भी तहकीकात कर रहा है, जबकि जो पुलिस की कमेटी है वो भी तहकीकात कर रही है। जो पुलिस की तहकीकाती कमेटी थी, जो 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, वो भी आज यहाँ पर मौजूद थी और उसकी जानिब से भी अंदर का जो है वो विजिट किया गया है। लेकिन जो है वो अब तहकीकात जारी है, लेकिन ताहाल जो है वो अब तक कोई अहम पेशरफ्त नहीं सामने आ सकी है। जी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई और साथ ही इसे DC जनूबी जावेद नबी खोसो, चीफ फायर अफसर हुमायूं खान और SSP सिटी आरिफ अजीज पहले ही गुल प्लाजा पर मौजूद थे। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मुमताज जमाली से। मुमताज, बताइएगा। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुल प्लाजा पर, जहाँ पर जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल आज खुद यहाँ पर आए और उन्होंने गुल प्लाजा का दौरा किया है। ये जुडिशल कमीशन बनाई गई है कि ताकि तमाम मुरकात और फाइंडिंग्स जो है आप निकाली जाए कि गुल प्लाजा का सानहा क्यों और कैसे हुआ है। ये अदालती कमेटी जो है, कमीशन है, वो अपनी तहकीकात कर रही है। आज अदालती कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल खुद अदालत यहाँ पे आए, गुल प्लाजा का दौरा किया, साथ ही साथ हुकाम जिसमें डिप्टी कमिश्नर जनूबी, SSP सिटी, चीफ फायरमैन और दीगर हुकाम ने उनको ब्रीफिंग भी दी है। जहां पर वो आज यहाँ पर आए थे अदालती कमीशन के सरबराह आगा फैसल, उन्होंने इस्तफसार किया कि अब वो दुकान दिखाई जाए, बताई जाए जहां से आग भड़क उठी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस्तफसार किया हुकाम से कि बताया जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ और कैसे मुकम्मल हुआ, कितना अब तक नुकसान हुआ है, तमाम तर तफसीलात जो है
है उन्होंने हुकाम से तलब की हैं। इससे कबल उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से भी एक मीटिंग जो है वो की थी। इसके बाद उन्होंने खुद फैसला किया था कि जुडिशल कमीशन जो है वकुआ पर खुद जाएगी और तमाम फाइंडिंग्स अपने आंखों से देखेगी, साथ ही साथ रेस्क्यू के रास्ते, रेस्क्यू की सहूलियात का भी खुद जायजा लेगी। आज जो है तमाम हुकाम ने अब यहाँ मौजूद ब्रीफिंग दी के बाद तफसीली ब्रीफिंग जो है अलग से भी दी जाएगी। जी, कराची में FIA की कार्रवाई, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। समसमा इलाके से 15,000 अमरीकी डॉलर और 48,000-5,000 रुपये बरामद। मुलजिमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। तफ्तीश जारी, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे हैं। बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। उसामा बताइएगा। बिल्कुल, देखें ये FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने जो है वो एक अहम कार्रवाई की और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस जो 3 मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में बख्तावर खान, फरमान और नुमान शामिल हैं। तर्जुमान FIA का बताना है कि मुलजमान को क्लिप्टन का इलाका है जमजमा, वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जहाँ मुलजमान गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज जो है वो चला रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से तकरीबन 15,000 अमरीकन डॉलर और 4,85,000 रुपए जो है वो पाकिस्तानी बरामद हुए हैं, जबकि इनके मोबाइल फोन और दीगर जो करेंसी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज है उससे भी जो है वो शवाहिद वगैरह वहाँ से मिले हैं। ये बगैर लाइसेंस के करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। अब इनको गिरफ्तार कर दिया गया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि इनके जो दीगर साथी वगैरह हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। कब्जे से 4,85,000 भी बरामद हुए हैं। उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सिंध के पब्लिक सेक्टर इदारों में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। खरीदारी के 3 केसेस में 1 अरब 18 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आई। ऑडिटर जनरल ने सिंध के पब्लिक सेक्टर इदारों की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। 8 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ने सालाना अकाउंट से जमा नहीं करवाए। गैर कानूनी तकर्रियों में 26 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तगी। सिंध असम्बली ने ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इरसाल कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध के पब्लिक सेक्टर इदारों में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। खरीदारी के 3 केसेस में 1 अरब 18 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आई है। ऑडिटर जनरल ने सिंध के पब्लिक सेक्टर इदारों की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी है। 8 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ने सालाना अकाउंट से जमा नहीं करवाए। बात कर लेते हैं आजिज जमाली से। आजिज बताइएगा। जी देखिए, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है जिसमें सिंध के पब्लिक सेक्टर के इदारों के माली नज़्म व ज़ब्त पर सवाल उठाया गया है और उसके अंदरूनी कमजोरियों की निशानदेही की गई है। ये रिपोर्ट गुज़श्ता रोज सिंध असम्बली में पेश हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक खरीदारी के 3 केसेस में 1 अरब 18 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आई है, जबकि जो है 8 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के सालाना जो ऑडिट है उसके जो है जमा अकाउंट्स के जो तफसीलात हैं वो भी जमा नहीं कराई गई हैं। इस तरह के 8 केसेस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 केसेस में गैर कानूनी तकरीरों में 26 करोड़ 70 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आई हुई है, उसकी भी तफसीलात जमा नहीं करवाई गई हैं। वाजिबात की अदम वसूली के 4 केसेस पे 4 करोड़ 65 लाख रुपए के जो है वाजिब अदा रकम है उसकी वसूली नहीं की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 इदारों की जानिब अखराजात और वसूलियों की तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं और इदारों के जानिब बकाया जात हैं। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में शफाफियत और एहतसाब जो है वो लाजिम है। इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है। रिपोर्ट जो कि गुज़श्ता रोज सिंध असम्बली में पेश की गई और सिंध असम्बली से ये रिपोर्ट अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल कर दी गई है। इस पर मजीद तहकीकात जो है सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी। जी ठीक है, आजिज जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शीरीन चीना कॉलोनी के करीब ऑयल टैंकर में आतिश ज़दगी का मामला। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड चाय वकुआ पर मौजूद हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। उसामा, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा देखिए, ये शीरीन चीना कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर एक ऑयल टैंकर में अचानक जो है वो आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड का हमला जो है वो मौके पर पहुंचा और एक गाड़ी की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है।
आतिशबाजी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि अब तक जो है वो आग लगने की वजूहात नहीं सामने आई हैं। जैक्सन थाने की हदूद तक थी, जैसी इत्तला मिली थी फौरी तौर पर जो है वो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और मजीद जिसके अतराफ में जो है वो ऑयल टैंकर वगैरह मौजूद थे, इसलिए जो है वो उसको भी बचा लिया गया है और तमाम को हटा दिया गया था। अब तक कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ और जो दीगर ऑयल टैंकर थे वो भी जो है उनको बचा लिया गया है। इसमें भी जो है वो आग लगने की वजूहात का ताहाल तायन नहीं हो सका है कि आग क्यों लगी थी, लेकिन इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है, इसकी वजह से अगला हिस्सा जो है वो ऑयल टैंकर का गलत खाकिस्तान हो गया है, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब जो है वो चेक किया जा रहा है। ठीक है, उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मेयर कराची ने केएमसी के ज़ेरे इंतज़ाम अस्पतालों में ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त नोटिस ले लिया है। मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज को गैर हाजिर डॉक्टर्स को शोकॉज नोटिस जारी करने की हिदायत भी दे दी है। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बल्दिया उज़्मा कराची के जेर इंतजाम अस्पतालों में गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो डंडा उठा लिया है। मेयर कराची ने सीनियर डायरेक्टर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज से बाकायदा तौर पर गैर हाजिर रिपोर्टर्स से मुतालिक जो है वो फहरिस्त तलब कर ली है और ये कहा है सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज को कि वो फौरी तौर पर जो बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 14 अस्पतालों में गैर हाजिर डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो शोकाज नोटिस जो है वो जारी करें। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत अस्पतालों को जदीद सहूलियात से भी जो है वो आरास्ता किया जा रहा है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों को बेहतर से बेहतर जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में करने से मुतालिक जो है इकदाम उठाएंगे, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों में लोड शेडिंग से मुतालिक जो शिकायत मौसूल होती हैं उसको भी देखकर अब जो है बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत अस्पताल जो है वो सोलर सिस्टम पर भी मेयर कराची आइंदा आने वाले दिनों में मुंतकिल करने जा रहे हैं। एक जानिब जहां उनकी जानिब से अस्पतालों को बेहतर करने के लिए जहां अपग्रेड किया जा रहा है, लेबॉर्ट्रीज जो है वो बनाई जा रही हैं जहां शहरी जो है वो कम पैसों में आकर अपना टेस्ट करवा सकें, तो दूसरी जानिब अब उनकी जानिब से फैसला किया गया है कि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम जो गैर हाजिर डॉक्टर्स हैं इनसे अब सख्ती से निपटा जाएगा और जो शोकाज नोटिस का जवाब जो है वो नहीं देंगे उनको जो है वो मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज बल्दिया उज़्मा कराची महविश मिठानी को सख्ती से ये हिदायत दी गई है कि वो जो गैर हाजिर डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस सिलसिले में उन्हें जो है वो ऑफर पर जो है वो रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। जी। सेक्रेटरी कॉलेजेस सिंध नदीम रहमान मेमन की ज़ेर सदारत इजलास निजी कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन और तजदीद के अमल को डिजिटल बनाने पर गौर। 3 इजाफी मराहिल ख़त्म। स्पेशल सेक्रेटरी को ख़त्मी मंजूरी का इख्तियार दे दिया गया है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी कॉलेजेस तालीम सिंध नदीम रहमान मेमन की ज़ेर सदारत सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप के जरिए निजी कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन और तजदीद के निज़ाम को पर गौर किया गया। इजलास में डायरेक्टर इंस्पेक्शन अब्दुल कादिर शाह, सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप के फोकल पर्सन राना राशिद, सीनियर मैनेजर आसिफ करीम, टेक्निकल और कानूनी माहिर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में कानूनी व टेक्निकी रुकावटों के खात्मे और एज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत तरीक़ेकार को आसान बनाने पर तफसीली तौर पर गौर किया गया। सेक्रेटरी कॉलेज तालीम नदीम रहमान मेमन ने प्राइवेट कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के लिए दरकार 3 इजाफी दर्जात महकमा कॉलेज के सेक्शन अफसर, डिप्टी सेक्रेटरी और दीगर के इख्तियार को खत्म कर दिया है। इजलास में फैसला किया गया कि रजिस्ट्रेशन की हतमी मंजूरी का इख्तियार अब स्पेशल सेक्रेटरी महकमा कॉलेज तालीम को होगा। अगर स्पेशल सेक्रेटरी कॉलेज तालीम जो मौजूद नहीं होंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में सेक्रेटरी कॉलेजेस जो है निजी कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन करने की मंजूरी देंगे और रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में मौजूद तकनीकी खराबियों को दूर करने के हवाले से भी हिदायत कर दी गई, जबकि सेक्रेटरी कॉलेज ने हिदायत की है कि टर्न अराउंड टाइम और काबिल तखसीस जो बनाया जाए ताकि
इस वक्त जो रजिस्ट्रेशन अमल है वो गैर मौसर है, उसको मौसर बनाने की सख्त जरूरत है। कानूनी मामला में मसाइल न होने चाहिए। सेक्रेटरी ने यह भी हिदायत की कारोबारी बिरादरी का मुतालबा है कि तरीक़ेकार को सादा किया जाए और एज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत गैर जरूरी मरहल जो मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाए। सेक्रेटरी काले तालीम ने यह भी हिदायत की कि अब जो निज़ाम तेज शफाफ और जाब्ता होगा। सॉफ्टवेयर के मुतालिक जो तमाम मसाइल 2 दिन के अंदर हल किए जाए। 28 फरवरी तक के जो ज़ेर इल्तवा 22 लाइसेंस के केसेस जो ज़ेर इल्तवा है उनको फौरी तौर पर हल करने की हिदायत कर दी गई। जब सेक्रेटरी कॉलेज ने यह बताया कि रजिस्ट्रेशन और तजदीद के अमल में नए और पुराने कॉलेजों की वाज़ेह दर्जाबंदी की जाए और सबका रिकॉर्ड तारीख के जांच से मुतल्लिक डायरेक्टरेट करेगा, जबकि सिस्टम में मौजूद जो गलतियां हैं उनको फौरी तौर पर दुरुस्त कर दिया जाए। इसके साथ साथ सेक्रेटरी कॉलेज ने यह भी दर्ज की कि तमाम तरह जो निजी कॉलेजेस हैं उनके जो इस वक्त मामला हैं जिसमें कई खराबियां हैं उनको भी दूर करके पूरा निज़ाम जो है डिजिटल किया जाए, क्योंकि इस वक्त कागज लेस जो है मामला चल, लेकिन हमारे पास पेपर लेस के मामले पर किसी किस्म की इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी फौरी तौर पर इकदाम करने की सख्त जरूरत है और अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, आसाफ ऑडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कारोबारी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि हफ्ते के दौरान सरमायाकार मोहतात स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,525 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 2.46% कमी से 1,80,000 पॉइंट्स के नीचे आ गया। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 523 अरब रुपए की कमी हो गई है। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा, मंदी के बादल छाए हुए हैं। अशरफ खान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि हफ्ते के दौरान सरमायाकार मोहतात हैं, स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,525 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स 2.46% कमी से 1,80,000 पॉइंट्स के नीचे आ गया। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 523 अरब रुपए की कमी हो गई है। हफ्ते के दौरान सरमायाकार मोहतात हैं, स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,525 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान से राब्ता बहाल हो चुका है। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी देखा जाए, हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में जो मंदी के बाद छाए रहे हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,525 पॉइंट की बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 2.46% कमी से 1,80,000 की सतह से नीचे आ गया। हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,79,603 की सतह पे बंद हुआ है। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,85,650 और कम तरीन सतह 1,78,237 रही है। और देखा जाए, एक हफ्ते में 212 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 31 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 523 अरब रुपए कम होकर 20,349 अरब रुपए पर आ गई है। और यहाँ देखा जाए, जनवरी 26 में तफसीलात ज़र सालाना 15% इजाफे से 3 अरब 50 करोड़ डॉलर आई है, जो कि एक खुश आइंद है, जो कि मईशत के लिए बहुत खुश आइंद करार दिया जा रहा है। साथ ही जनवरी में गाड़ियों की फरोख्त माहाना 74% और सालाना 36% का बड़ा इजाफा हुआ है। और जनवरी 26 में गाड़ियों की फरोख्त 23,055 यूनिट पर पहुंच गई, जिस पर सरमायाकार आगे चलकर मईशत में बेहतरी देख रहे हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान, शुक्रिया, साथ रहिएगा। खबर आपको दें कि अवाम पर एक और माली बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 4.39 रुपये महंगा करने की तजवीज़ सामने आई है। नई कीमत 257.56 रुपये फ़ी लीटर। हाई स्पीड डीजल 5.40 रुपये महंगा करने की तजवीज़। नई कीमत 273.78 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई है। मंजूरी के बाद नई कीमतें 16 फरवरी से नाफिजुल अमल होंगी। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, हमारे साथ ही मौजूद है। अशरफ, बताइएगा इससे मुताल्लिक भी। जी, मौजूदा सूरत हाल देखा जाए कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल था, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। इसके ऊपर जो है पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ भेजी गई है। ज़राए ने कहा है कि 1 लीटर पेट्रोल 4.39 पैसे तक महंगा करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल जो है 253 रुपये 17 पैसे से बढ़कर 257 रुपये 56 पैसे तक पहुंच जाएगा। 1 लीटर हाई स्पीड भी साथ ही 5 रुपये 40 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 268 रुपये 38 पैसे से महंगा होकर 273 रुपये 78 पैसे पर पहुंच सकता है। और साथ ही 1 लीटर मिट्टी का तेल 4 रुपये महंगा करने की तजवीज़ है। 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल जो है 6 रुपये 55 पैसे तक महंगे करने की तजवीज़ सामने आई है। मंजूरी के बाद नई कीमतों पर 16 फरवरी से अमल दरामद होगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।
सिंध हुकूमत और विफाक की जानिब से AI इंडस वीक मनाया जा रहा है, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना है। इसी सिलसिले में सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम AI और रोबोटिक्स पर खुसूसी आगाही सेशन का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अक्सर शेख से। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत और वफाक की जानिब से AI वीक मनाया जा रहा है। उसी के सिलसिले में सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम आज जो है AI रोबोटिक्स और AI का जो है सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ स्कूल के तलबा और तालबात ने शिरकत की है। इस वक्त सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काउंसिल के चेयरमैन परवेज हारून मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूँगी। सर, आप मुझे बताएगा कि जिस तरीके से सिंध वफाक की जानिब से AI वीक जो है मनाया जा रहा है, उसी के सिलसिले में आज आपने तकरीब का इनेकाद किया है, तो क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, इसी तरीके से है कि AI इंडस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर। और हमारे जो IT मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली साहब, उन्होंने मोहम्मद अली राशिद साहब ने हमें लास्ट वीक हम सबको तमाम यूनियंस को मदऊ किया सिंध भर की, और उन्हें ये टास्क दिया कि सिंध के अंदर भी तमाम स्कूलों के अंदर AI वीक को सेलिब्रेट किया जाए। और उसी सिलसिले की ये कड़ी आज कोरंगी के अंदर इवेंट हो रहा है, जिसके अंदर 500 से ज़ायद एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स यहाँ शामिल हैं AI वीक को मनाने के लिए, जिसके अंदर हमारे 2 सेशंस हैं, एक AI के ऊपर है और दूसरा रोबोटिक्स के ऊपर है। और उन मिनिस्टर साहब के उस डायरेक्शंस के ऊपर ये कोरंगी के अंदर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम। स्कूल्स के अंदर ये जिस तरीके से आपने यहाँ पे सेशन का इनेकाद किया है, तो जितने भी कोरंगी के स्कूल्स हैं, लाइक प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर भी इसके ऊपर अमल किया जाएगा, पढ़ाई करवाई जाएगी AI के हवाले से, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जाएगा AI और रोबोटिक्स? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि ये वही अवेयरनेस सेशन है। जाहिर सी बात है कि कराची के अंदर लेस प्रिविलेज एरियाज में और सिंध भर में लेस प्रिविलेज एरियाज में AI और रोबोटिक्स का इतना अवेयरनेस है नहीं। तो स्टूडेंट्स के स्कूल्स के अंदर हम पढ़ाई के लिए AI को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और एजुकेटर्स अपने टीचिंग के लिए AI को और रोबोटिक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए 2 बड़ी कंपनीज ने यहाँ हमारे साथ कोलैबोरेशन करा है, और उनके ताउन से हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि ये जो अवेयरनेस सेशन है स्टूडेंट्स और टीचर्स के अंदर पैदा किया जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर जो है AI सेशन का इनेकाद किया गया है ताकि तलबा और तालबात में और असातिज़ा के अंदर AI की जो अवेयरनेस है उसको पहुँचाया जा सके। इस इवेंट के अंदर 50 से ज़ायद स्कूल के 500 से ज़ायद तलबा और तालबात ने शिरकत की है। जी, अलमरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग हेल्थ एंड साइंस के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद ख़वातीन की 2 और मर्दों की 8 टीमों ने इवेंट में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट मैच, टग ऑफ वार, रिंग स्पून रेस हुई। तलबा का कहना है कि इम्तिहान के बाद ऐसी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से, जो इस वक्त नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में मौजूद है। रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर अलमरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग हेल्थ एंड साइंसेज के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट गाला में ख़वातीन और मर्द हज़रात की टीमें जो है वो बनाई गई हैं, जिसमें ख़वातीन की 2 टीमें और मर्द हज़रात की 8 टीमें। अकब में देख सकते हैं मर्द हज़रात जो है इस वक्त नौजवान जो है वो इस वक्त क्रिकेट मैच के शौकीन जो होते हैं वो इस वक्त क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, जबकि ख़वातीन जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पिंक शर्ट्स में मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, ये पिंक शर्ट आपने पहनी है आपकी टीम से, और कौन कौन सी जो है वो आपने आज गेम खेली? एग्जाम्स के बाद कितना माइंड को फ्रेश करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी ज़रूरी है? एक्चुअली हमारे पेपर्स के बाद हम लोग बहुत बोर हो रहे थे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जैसे कि पिंक शर्ट पे आप देख सकते हैं हमारी पिंक कलर की टीम है। उसके अलावा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। मुझे आप ये बताएं, आपने कौन सी आज गेम खेली है, कितना एंजॉय किया? आज हमारे पास गर्ल्स के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी हुई, जैसे कि स्पून रेस हो गई, रेसिंग हो गई, और साथ में गर्ल्स की क्रिकेट भी, जो कि बहुत कम होता है। ऐसा कि क्रिकेट मैच खेलने का शौक है? जी, मुझे बहुत ज़्यादा देखने। ये भी बताओ, कल मैच है पाकिस्तान का, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मैं बहुत ज़्यादा शौकीन भी हूँ क्रिकेट की, और आज हमारी टीम है पिंक, जिसका नाम है गुलाबी फैल्कन्स, और होप सो इंशाल्लाह कि हम लोग ज़रूर जीतेंगे। बिल्कुल, ये पिंक टीम से जो है वो इनका पिंक और पर्पल टीम बनाई गई, और ये पिंक टीम से है। इनका यही कहना है कि हमने जो है एंजॉय किया, एग्जाम के बाद माइंड फ्रेश होने के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़, और नेक तमन्नों का भी इजहार किया, क्योंकि कल पाकिस्तान और भारत जो है वो आमने सामने होंगे। जी, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे के रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां तलबा ने मुख्तलिफ रेसेस और खेलों के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। बच्चों के जोश खरोश ने तकरीब को यादगार बना दिया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद फॉदर मॉरियो के साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। राबिल, बताइएगा क्या कहना है उनका?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट पैट्रिक स्कूल में, जहाँ पर स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। और फिर मेरे कैमरामैन इब्राहिम आपको दिखाते चले तो यहाँ पर तलबा और तालिबात की जो है वो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी है। बच्चों की जो है वो मुख्तलिफ रेसेस का जो है वो इनेकाद किया गया है। यहाँ पर पूरा जो है वह ग्राउंड बल्कि जो है यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर फादर मारियो इस वक्त मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। सर मुझे बताइएगा स्पोर्ट्स डे जो है बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? स्पोर्ट्स जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थी माइंड एंड हेल्थी बॉडी इज़ रिक्वायर्ड फॉर बच्चों के लिए। आप बड़े आसानी के साथ कह सकते कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, यह ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ उनके जिस्म की नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। उनके लेजर, उनके जो एक्सेस पेंट अप एनर्जी है वो उन्होंने इस्तेमाल करना है। और फिर हमारे जो फ्यूचर स्पोर्ट्स पीपल वो हम इसी से हमें मिलते हैं। क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, एथलेटिक्स में, ये सब हमारा फ्यूचर है। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ इस वक्त फादर मारियो मौजूद थे। उनका यही कहना है कि बच्चों के लिए जो है वो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इस वक्त सेंट पैट्रिक स्कूल में जो है वो स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर तलबा और तालिबात के दरमियान मुख्तलिफ रेसेस का जो है वो इनेकाद किया जाए और जीतने वाले तलबा और तालिबात को जो है वो मेडल्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। जी।